और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। टाटा कंपनी के अंदर बड़ा हादसा हुआ है। कैंपस में ट्रेन की चपेट में आए कर्मी की मौत हो गई है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। परिजन अधिकारी के बीच में बातचीत हो रही है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के स्टील कंपनी की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। टाटा कंपनी के अंदर बड़ा हादसा हुआ है। कैंपस में ट्रेन की चपेट में कर्मी आया, जिसकी मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया। परिजन अधिकारियों के बीच में अब बातचीत हो रही है। पुलिस मौके पर है और पूरे मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। स्टील कंपनी के अंदर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। और आशीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, कैसे ये व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आया और अब जो बातचीत हो रही है परिजनों और अधिकारियों के बीच में, उसका क्या निष्कर्ष निकला? जी बता दूं कि कल देर रात की ये घटना है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के टाटा स्टील कंपनी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। जो सुनील कुमार सिंह जो कर्मचारी है, वो ड्यूटी के दौरान वो हादसा हुआ और उसके बाद उसकी दर्दनाक घटना में वो घायल हो गया। हालांकि आनंद फानंद में टीएमएच अस्पताल लाया गया, जहां उसके डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल अभी जो है परिवार के लोगों के साथ साथ टाटा स्टील के कई बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, यूनियन अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और परिवार के लोगों से लगातार जो है वार्ता चल रहा है। आपको बता दूं कि सुनील कुमार सिंह जिनकी मौत हुई है, वो उनके 4 महीना पहले ही शादी हुई थी। वो सासाराम के रहने वाले थे। हालांकि यहाँ टाटा स्टील में परमानेंट कर्मचारी थे, जो जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में रहते थे। हालांकि ये घटना के बाद परिवार के लोगों का रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 4 महीने पहले शादी हुई थी और एक परिजनों का रो कर बुरा हाल है, लेकिन अधिकारियों के साथ अभी फिलहाल बातचीत चल रही है। आशीष, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। कुबरी गांव में महिला की हत्या से हड़कंप मचा है। 4 दिन बाद भी सुलझी नहीं है हत्या की गुत्थी। अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। परिजनों ने थाना प्रभारी से मुलाकात की। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। चौपारण थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रशासन जो करे, हमको तो अपनी मां का इंसाफ चाहिए। क्या क्या लग रहा है कि किसी के ऊपर शक है क्या? नहीं, हमको ऐसा शक, अब जब यहाँ रहे आदमी जब भी शक करे, वैसे तो हमको ऐसा शक नहीं है। बात बाकी अपना प्रशासन अपना दे, हमको प्रशासन पर ही। महिला का जो विडो महिला थी, उसी के संबंध में मिले थे और बड़ा बाबू से मिले थाना प्रभारी से, और हम लोग को संतुष्ट किए हैं कि बहुत जल्दी मुजरिम जो है, जो हत्यारा, इनके पुलिस की गिरफ्त में रहेंगे और जेल के सलाखे के पीछे रहेंगे। और गुमला के रायडी थाना क्षेत्र के कांसीर बाजार में धान व्यापारी राजकुमार साहू पर हुई गोलीबारी और लूट का मामला सुलझा लिया गया है। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 1 लोडेड पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इनके पास से लूट के 72,000 रुपए, 2 मोबाइल और 1 बाइक भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपी दीपक मुंडा का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। घटना में व्यापारी राजकुमार साहू को गोली मारकर लूटपाट उसकी की गई थी। साहू गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के दौरान रांची में उनकी मौत हुई। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में कुछ और अपराधी भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हम लोगों ने 2 जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ा गया है। उनके पास से घटना में जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था उसको बरामद किया गया है। जिन हेलमेट का प्रयोग करके वो आए थे उसको भी बरामद किया गया है। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, 2 हथियार हम लोगों ने बरामद किया है और साथ में जो पैसे उन्होंने लूटे थे उन पैसों को भी बरामद किया गया है। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। लचर बिजली व्यवस्था को लेकर सांसद मनीष जायसवाल ने मोर्चा खोल दिया है। हजारीबाग जीएम कार्यालय का घेराव करते हुए धरना दिया, जिसमें सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, मनोज यादव और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। दरअसल हजारीबाग में पिछले 20 दिनों में लचर बिजली व्यवस्था से लोग परेशान हैं। इसका असर व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों सामान्य विद्युत उपलब्ध कराने को लेकर सांसद मनीष जायसवाल ने बिजली विभाग के जरिए मुलाकात भी उनसे की थी। जीएम से मुलाकात की गई, उनको अल्टीमेटम दिया गया और 2 दिनों के अंदर अगर बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो कार्यालय का घेराव होगा। 2 दिनों तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हजारीबाग के भाजपा सांसद मनीष जायसवाल ने जीएम कार्यालय का घेराव किया।
आपके घर में भी 3-4 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं मिल रहा होगा। 15 दिन से ये ड्रामा जो है हजारीबाग का बिजली विभाग जो है ये कर रहा है। पूछने पर कि हमको यहाँ से बिजली आपूर्ति नहीं मिलता है, वहाँ से नहीं मिलता है। हम जनता की हैसियत से हम लोग बिल देते हैं, बिजली जो प्रयोग करते हैं उसका बिल देते हैं। आप कहाँ से लाते नहीं लाते ये आपका अपना झमेला है। और इस गर्मी में आप समझिए कि कैसे आदमी 3-4 घंटा बिजली में रह सके। 20-25 दिनों से डीवीसी का 132 केवी का कंडक्टर रिप्लेसमेंट का कार्य चल रहा था। उसी कारण उनके द्वारा लोड रिस्ट्रिक्शन किया गया था। जहां हम लोग को 130 मेगावाट चाहिए था, वहाँ उसकी जगह पे 70-80 के आसपास ही मिल रहा था, फिर मिला है। जिसके कारण गर्मी का सीज़न भी था, जिसके कारण दिक्कत हो रही थी, तो हम लोग लोड शेडिंग करके चला रहे थे उसी के अनुसार। लेकिन अभी बहुत हद तक सुधार हुआ है और दूसरी जगह से पावर लेके डीवीसी द्वारा कल परसों से लगभग 2 दिन हुआ है, बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट है। अभी हम लोग को 100 मेगावाट मिल रहा है और आशा है कि 6-7 दिन के बाद वो 100% फुल लोड भी हम लोग को मिल जाएगा। बड़ी खबर गुमला से है, जहां गढ़टोली जंगल में पूजा करने गए सरना समुदाय के लोगों पर भौरों ने हमला कर दिया। भौरों के हमले से 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि गांव वाले पारंपरिक वेशभूषा, ढोल मांदर, नगाड़ा के साथ गढ़टोली जंगल में सरना पेड़ की पूजा कर रहे थे। इसी दौरान भौरों ने हमला कर दिया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। इस दौरान 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी बताए जा रहे हैं। खबर गिरिडीह से है, जहां डुमरी प्रखंड के बलथेरिया पंचायत सचिव सुखलाल महतो ने वीडियो डुमरी और 3 अन्य पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए खुदकुशी की। मृतक के परिजन समेत ग्रामीण प्रखंड कार्यालय परिसर में शव को रखकर न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे। उनके दबाव बनाने के बाद पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया और आरोपियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। रांची से ही प्रशासन ने परिजन को बरगलाने का काम किया था। वो नामजद एफआईआर नहीं, फर्द बयान में नामजद नहीं कर रहे थे। वो केवल फर्द बयान ले रहे थे कि पॉइजन मतलब दवा लिया, उसके कारण तबीयत बिगड़ी और रांची पहुंचे। रांची में उनका देहांत हो गया, तो फिर हम लोगों ने वहाँ भी प्रेशर बनाया, आंदोलन का चेतावनी दिया। तो फिर वहाँ फर्द बयान में उनका नामजद किया गया और फिर अभी डुमरी थाना में भी उनको नामजद एफआईआर किया गया है। जो हमारी पहली मांग थी कि जो लोग दोषी उन पर नामजद एफआईआर हो। डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर झारखंड में विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए लिखा है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता तुगलकी आदेश दे रहे हैं। सिपाहियों तक की पोस्टिंग ले देकर हो रही है। 10 जून को 8 आईपीएस अधिकारी गलत तरीके से अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया। बाबूलाल मरांडी ने गृह विभाग की ओर से मांगी गई सफाई पर भी सवाल उठाए और कहा कि जो व्यक्ति खुद नियमों के तहत पद पर नहीं है, वो कैसे जवाब देगा। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाए हैं कि अफसर संविधान से नहीं, सत्ता के साथ नेटवर्क से चल रहे हैं। तो डीजीपी अनुराग गुप्ता से जुड़ा ये पूरा विवाद, जिसमें सोशल मीडिया एक्स के जरिए ये सवाल उठाए गए। बाबूलाल मरांडी, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये तमाम तीखे सवाल पूछे। अनुराग गुप्ता की पोस्टिंग पर उन्होंने सवाल किए, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए गए। तो 10 पॉइंट में पूरे मामले को अब समझाने की कोशिश करते हैं। 8 आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। फैसले को गृह विभाग ने गंभीरता से लिया। नियम के खिलाफ बताते हुए जवाब भी मांगा गया है। गलती दोबारा नहीं करने की नसीहत दी गई। गृह मंत्रालय ने मामले में तल्ख टिप्पणी की। 10 जून के फैसले को नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है। अतिरिक्त प्रभार के आदेश को रद्द किया गया। पूरे मामले में शोकॉज जारी किया गया है। डीजीपी के सेवा विस्तार पर पहले से सवाल उठ रहे हैं और केंद्र ने भी नियमों के खिलाफ अब इसे बताया, जिस पर अब सियासत हो रही है। बाबूलाल मरांडी लगातार डीजीपी के जो पदभार है उस पर सवाल उठाते रहे हैं और अब उनके जो कार्य करने के तरीके हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, उस पर भी सवालिया निशान लगाए गए हैं।
तो बाबूलाल मरांडी की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बाबूलाल मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। देखिए, हमें लगता है कि बाबूलाल जी अब पूरी तरह से मानसिक रूप से अब वो व्यक्ति बीमार हो गया है। बाबूलाल जी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और एक राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री का लगातार बिना सिर पैर का बयान, हमें लगता है कि यह राजहित में नहीं है। डीजीपी कैबिनेट के फैसले से डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता को बैठाया गया है। ठीक है, उनका रिटायरमेंट हुआ है, सरकार उस पर गंभीरता के साथ निर्णय भी लेगी। राजधानी रांची के रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन 19 जून को होगा। उद्घाटन से पहले फ्लाईओवर को सजाया संवारा जा रहा है। फ्लाईओवर के नीचे सड़क के बीचों बीच अब छोटे पौधों को हटाकर बड़े पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची के रातू रोड में जाम अब इतिहास बनता नजर आएगा। हम इस समय राजधानी रांची के रातू रोड के फ्लाईओवर के ठीक नीचे में हैं। फ्लाईओवर के ऊपर के नजारे हमने आपको खूब दिखाए हैं, लेकिन नीचे किस तरह सौंदर्यीकरण किया जा रहा है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं। फ्लाईओवर के ठीक नीचे में जो है बीचों बीच प्लांटेशन किया जा रहा है और प्लांटेशन के दौरान जो फ्लाईओवर की कुल लंबाई जो है तकरीबन 3 किलोमीटर, इसमें पूरे सड़क के बीचों बीच पौधे लगाए जा रहे हैं और पौधों के बीच में जो घास होता है उस घास को भी लगाया जा रहा है। फिर दोनों ओर बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि कोई भी जो सड़क पर जो लोग राहगीर गुजरते हैं इससे आर पार न जा सके और पौधों की सुरक्षा भी हो सके। 1 महीने का टारगेट है, 1 महीना में खत्म करेंगे। 19 जून को जो यहाँ पर इसका उद्घाटन होना है उसके लिए कितने तैयार हैं आप लोग? ऊपर का तो तैयारी हो गया है। हाँ, एक्चुअली ये अपना ये एक्स्ट्रा आइटम है, इसके अप्रूवल हमें बाद में मिला, इसलिए इसमें 1 महीना और लगेगा। बस यहाँ के जनता लोग को थोड़ा राहत महसूस होगी। सालों से यहाँ पे जाम से लोग परेशानी से जूझ रहे थे, यहाँ की जनता लोग को बहुत राहत है। यहाँ के सपने साकार समझिए जनता की हो रही है। लोग कभी कल्पना नहीं किए थे कि यहाँ इस तरह का फ्लाईओवर बनेगा। देखिए, यही फ्लाईओवर का नज़ारा है। जो गाड़ियाँ अभी आपको नीचे में भीड़ नजर आ रही होगी, ये भीड़ आपको 19 जून के बाद इतनी नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसमें से आधी गाड़ियाँ फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरते हुए नजर आएंगी और यहाँ नीचे एक सुकून का सफर होगा। वो सुकून हरियाली के बीच होगा और राजधानी रांची बेसब्री के साथ 19 जून का इंतजार कर रही है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के रातू रोड फ्लाईओवर के नाम को लेकर बहस छिड़ गई है। जेएमएम और कांग्रेस फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखने के लिए सहमत है, जबकि बीजेपी इसका विरोध कर रही है। इसी बीच धनबाद पहुंचे सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शिबू सोरेन के नाम के साथ स्वर्गीय ए.के. राय, विनोद बिहारी का नाम भी प्रस्तावित किया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी झारखंड विरोधी पार्टी है, बीजेपी लूट खसोट भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। लगता है कि देखिए, झारखंड में झारखंड आंदोलन के झारखंड के जो भी बड़े नेता रहे हैं उनके नाम पर बिल्कुल बन सकता है और ए.के. राय के नाम पर बन सकता है। शिबू सोरेन भी बड़े नेता थे, विनोद बिहारी महतो बड़े नेता थे और ये बीजेपी तो झारखंड विरोधी ताकत है, पार्टी है और लगातार आप देखिए कि झारखंड में हमेशा लूट खसोट भ्रष्टाचार इसको बढ़ावा देने वाली पार्टी रही है। इसलिए बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर देवघर से, जहां आईआरसीटीसी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के माध्यम से 27 जुलाई से धार्मिक स्थलों की यात्रा शुरू कर रहा है। भारतीय रेलवे और पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से भारत सरकार की देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजनाओं के तहत भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन फिर से शुरू हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य भारत का समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना है। कुल 11 रात और 12 दिन की इस यात्रा में यात्रियों को तीर्थ स्थलों और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जाएंगे। आईआरसीटीसी की तरफ से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन एक भागलपुर से खुलने वाली है 27 जुलाई को। ये भागलपुर से खुल के जैसीडी होते हुए आपका धनबाद होते हुए ये निकल जाएगा साउथ इंडिया के लिए। इसमें आपका साउथ इंडिया का तिरुपति, मदुराई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी
और मल्लिका अर्जुन दिखाते हुए ये बैक करेंगे। और हजारीबाग के झील परिसर में आयोजित 2 दिवसीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 का समापन हो गया। चैंपियनशिप में झारखंड समेत अन्य कई राज्य के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मंत्री सुदीव्य कुमार ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। चैंपियनशिप में 5 से 16 साल तक के खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग लिया, हिस्सा लिया। क्या कुछ कार्यक्रम है? ये 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा था, जो आज समापन इसका हो गया और बहुत सफलतापूर्वक हो गया। सबने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। फ्लॉलेसली चल रहा है तो निश्चित रूप से सराहने वाली बात है और मुझको भी बड़ा अच्छा लगा कि नेशनल लेवल में हजारीबाग के अगर 9 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है तो इस सूबे के खेल मंत्री की हैसियत से ये मेरे लिए भी एक गौरवपूर्ण क्षण है। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले 2 शब्द बच्चों के लिए कि बच्चों, आप जिस दौर में जी रहे हो, इस दौर में आपके कैरियर में एक नई विधा जुड़ी है। हम लोग जब छोटे थे तो फिल्मों का एक गाना बजता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन ये चीज़ें आज बदल गई हैं। आज आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि झारखंड का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर महेंद्र सिंह धोनी। आज झारखंड के युवराज के तौर पर अगर धोनी का नाम आता है तो वो इसी खेल की विधा से था। आपके बीच आकर आपकी दुश्वारियों को, आपकी परेशानियों को खुद से समझकर जा रहा हूं। पलामू में नशा मुक्ति को लेकर जिला प्रशासन लगातार जन जागरूकता अभियान चला रहा है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की ओर से अलग अलग इलाकों में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डीसी के नेतृत्व में अभियान चलाकर लोगों को शराब नहीं पीने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के द्वारा एक नशाखोरी से लोगों को छुटकारा दिलाने हेतु, निजात दिलाने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी नुक्कड़ नाटक एवं चलंत LED वाहन के माध्यम से एवं पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स जो आप लोग देखते हैं उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कोशिश कर रही है। खबर लोहरदगा से, जहां धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत आदिवासी गांवों में आर्थिक और सामाजिक विकास के काम किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में डीसी ने जागरूकता रथ को रवाना किया। रथ 15 दिन तक जिले के अलग अलग आदिवासी बहुल क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। जहाँ पे हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते हैं, उनको 17 डिपार्टमेंट के सभी तरह के स्कीम से आच्छादन करना है, मतलब सैचुरेशन मोड कि हर एक परिवार जो ट्राइबल समूह से बिलोंग करता है उसको 17 लाइन डिपार्टमेंट के हर वो स्कीम से हम लोग आच्छादन करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो रथ हमने रवाना किया है उसमें पहले तो प्रचार प्रसार होगा, एक सर्वे का भी रूप होगा, सुपरविजन का भी स्वरूप होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।